जौनपुर की अगर हम बात करें तो अग्निकांड से वहां अफरा तफरी मच गई। गौरी खुर्द गांव में अराजक तत्वों की ये करतूत बताई जा रही है, जहां देर रात आग लगने से कई घर आग की चपेट में आ गए। लोगों की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। अब जौनपुर के इस अग्निकांड का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। आप देखिए इन तस्वीरों को, किस तरह से अराजक तत्वों के द्वारा ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस चिंगारी को भड़काया गया है और बकायदा आग की ये तस्वीरें, वीडियो इस वक्त वायरल है। तो पूरे गांव में हड़कंप की स्थिति, जहां रात के वक्त इस तरह से पूरे गांव में आग के फैलने की खबर वाकई अफरा तफरी मचाने के लिए काफी है। यहाँ पे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि किसी अराजक तत्व की ये करतूत हो सकती है, जिसने अशांति फैलाने के मद्देनजर इस चिंगारी को भड़काया, जिसके बाद आग की तस्वीरें चारों तरफ है। जौनपुर से ये तस्वीरें आई हैं। बड़ी खबर मेरठ से मिल रही है। जयंत चौधरी की रैली में मीडिया से बदसलूकी का मामला सामने आया है। आपको बताएं, किसान महापंचायत में मीडिया से बदसलूकी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से मिल रही है। जयंत चौधरी की रैली, जहां पर मीडिया के साथ बदसलूकी की खबर मिल रही है। ये महापंचायत है जिसमें जयंत चौधरी शिरकत कर रहे थे। इसी दौरान इनकी रैली में मीडिया से बदसलूकी की खबर मिल रही है। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी बलराम पांडे से। बलराम, क्या है ये पूरा मामला? देखिए इसलिए लता, आज मेरठ के मवाना भैंसा गांव के पास आज आरएलडी और किसानों की महापंचायत थी। इसकी कवरेज के लिए मीडिया के जो प्रतिनिधि थे वो पहुंचे थे, लेकिन कुछ युवक आए जो काफी नशे में थे और उन्होंने मीडिया को पकड़ा। पहले उनसे बदसलूकी की, उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोगों को यहाँ पर कवरेज करने की जरूरत नहीं, आप लोग यहाँ से जाइए, आपको किसने बुलाया है। हालांकि जब मीडिया के लोगों ने उनसे ये कहा कि हम लोग एक सामान्य तरीके से आपके कार्यक्रम को कवरेज करने आए हैं, उसके बाद उनसे उन्होंने बदसलूकी की, दुर्व्यवहार किया और वहां से मीडिया को जबरन वापस जाने के लिए कहा। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है, इसकी जानकारी जो आरएलडी के जिला अध्यक्ष थे उनको भी दी गई मीडिया के द्वारा, और जो वहां पर नेता थे उनको भी बताया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस महापंचायत में मीडिया को टारगेट बनाया गया है, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि आखिरकार इस महापंचायत में मीडिया को टारगेट बनाने की वजह क्या है। हालांकि जो सीनियर कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनके सामने इस तरीके की हरकत की गई, वो कहीं ना कहीं निंदनीय है और ये सवाल खड़े करता है कि आखिरकार इस महापंचायत के जरिए जो यूथ हैं, जो नशे में लोग हैं, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। बिल्कुल, इस तरह की गैदरिंग में, इस तरह के लोगों में जो नेता आते हैं, उनकी जवाबदेही भी बनती है कि वो किस तरह से चीजों को गाइड कर पाते हैं या फिर आगे ले जाते हैं। बहरहाल आपका शुक्रिया बलराम तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर मिल रही है फतेहपुर से। 2 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत की खबर है। मखोबा गांव में 2 लोगों की मौत हुई है। अब गांव में हड़कंप है। खाना खाने के बाद अचानक दोनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। स्थानीय लोगों ने शराब से मौत की बात कह रहे हैं। तथाकथित तौर पर यह चर्चा जोरों पर है। दोनों की मौत को लेकर अब जांच में पुलिस जुटी है कि खाना खाने के बाद अचानक 2 लोगों की मौत होती है संदिग्ध परिस्थितियों में। और पीलीभीत नगर पालिका में सदन की बोर्ड बैठक में ईओ सुरेंद्र प्रताप सिंह की तुगलकी फरमान को लेकर सभासदों ने सदन की बोर्ड बैठक का बहिष्कार करने का फैसला लिया और जमकर हंगामा किया, जिसे लेकर सभासदों ने ईओ सहित चेयरपर्सन की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर की जा रही टैक्स वसूली को लेकर ईओ के खिलाफ ये प्रदर्शन किया है। साथ ही सभासदों को सदन में बैठने के लिए कुर्सियां नहीं है। सभासदों ने बैठक का बहिष्कार कर ईओ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, आवाज उठाई है। वही मामले में ईओ सुरेंद्र प्रताप ने टैक्स वसूली को लेकर अपना काम बताते हुए सभासदों के लिए अपनी ये राय रखी है। तो जब यही होता रहा है यहाँ पे, अब इन लोगों का करना ये चाहिए था कि आज प्रस्ताव करते कि अगली बोर्ड बैठक में कुर्सियाँ, बढ़िया वाली कुर्सियाँ, वीआईपी कुर्सियाँ फला कंपनी की आप मंगा लें, प्रस्ताव करते। फिर अगली बैठक में अगर हम नहीं मंगाते
तो उसका स्पष्टीकरण देते कि क्यों नहीं मंगाए। इन्होंने कहा कि आप कोई भी प्रमाण पत्र नगर पालिका के जारी करते हैं तो उसमें आप टैक्स क्यों वसूल करते हैं। लगा टैक्स इसलिए वसूल करें, टैक्स वसूल जरूरी है। कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ अखिलेश यादव 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र देने के लिए पहुंचे हुए हैं। यहाँ करीब 1200 कार्यकर्ता कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और ये प्रशिक्षण शिविर, इसकी बात करें तो ये साई गार्डन में चल रहा है, जिसकी तस्वीरें आ रही हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। वाराणसी पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैठक है। 39 जीटीसी के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। बैठक के बाद गाजीपुर के लिए रवाना होंगे रक्षा मंत्री। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वाराणसी पहुंच चुके हैं। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैठक है। 39 जीटीसी के अधिकारियों के साथ ये बैठक करेंगे। उसके बाद गाजीपुर के लिए रवाना होंगे। और उधर संत रविदास जयंती पर वाराणसी में सियासी जमावड़ा लगा है। यहां प्रियंका गांधी ने संत रविदास के दरबार में जाकर मत्था टेका और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि संत रविदास ने सच्चा धर्म सिखाया था। कोई राजनीति नहीं, सिर्फ इंसानियत देखी जाती है। तो आज हम सभी जान रहे हैं कि रविदास जयंती के मौके पर बनारस में, वाराणसी में किस तरह से सियासी जमावड़ा लगा है, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंची। वहां पर मत्था टेकने के बाद उन्होंने इंसानियत सबसे बड़ा धर्म, ऐसी बातें कही। जब हमारे लोगों ने रसोइयां खोली, सेवा की, तब आपका जो समाज है, जहां जहां आपके समाज के लोग थे, आपने बहुत मदद की और इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरी आशा है कि संत शिरोमणि रविदास महाराज जी की जो ख्वाहिश थी कि आपसी प्रेम हो, सद्भाव हो और एक दूसरे की सेवा की जाए, ये ख्वाहिश राजनीति में भी कायम रहे। और जो राजनीति में आते हैं मेरी तरह, वे इसी सेवा भाव से देश की सेवा करें। तो एक बार फिर आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज आपका खास त्योहार है, खास दिन है। आप सब यहाँ श्रद्धापूर्वक आए हैं और मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। और प्रियंका के बाद वाराणसी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भी पहुंचे हैं संत रविदास की जन्मस्थली पर। चंद्रशेखर ने भी संत रविदास की पूजा अर्चना की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की ये तस्वीरें आ रही हैं, जो संत रविदास की जन्मस्थली पहुंचकर माल्यार्पण करके माथा टेक रहे हैं, सिर झुका रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो आज बनारस में सियासी जमावड़ा है बिल्कुल, और उसी के मद्देनजर एक के बाद एक तस्वीरें आ रही हैं। तमाम सियासी दिग्गज इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर भीम आर्मी चीफ को भी आप देख सकते हैं, चंद्रशेखर को, जो इस वक्त मत्था टेक रहे हैं संत रविदास जयंती के मौके पर उनकी जन्मस्थली में। तो प्रियंका गांधी के बाद चंद्रशेखर भीम आर्मी चीफ की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो उधर संत रविदास जयंती के मौके पर सीएम योगी ने भी लखनऊ में उन्हें श्रद्धांजलि दी। रविदास मंदिर पहुंचकर सीएम योगी ने उन्हें पहले पुष्पांजलि अर्पित की, उसके बाद उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। तो महान संत रविदास की जयंती के मौके पर ये तमाम तस्वीरें आती रही, जहां बनारस की सियासी दिग्गजों का जमावड़ा तो आप देख ही रहे हैं। उसके अलावा लखनऊ से ये तस्वीरें हैं, जहां रविदास मंदिर पहुंचकर सीएम योगी ने भी नमन किया, याद किया आज संत रविदास को। तो महान संत जिन्होंने मानवता का उपदेश दिया, जिन्होंने जो मन चंगा कठौती में गंगा और तमाम ऐसे दोहे, तमाम ऐसी बातें कही जो कि हमें सिखाती हैं कि
जात पात धर्म से कहीं ऊपर है इंसानियत। आज से 600 महान संत का प्राकट्य हुआ था, जिन्होंने काशी की धरती पर जन्म लेकर के भारत की सनातन धर्म की परंपरा को एक नई ऊंचाइयां दी हैं। वो महान संत थे संत रविदास जी। आज उनकी पावन जयंती है। मैं सबसे पहले आप सबको संत रविदास जी की इस पावन जयंती यानी माघी पूर्णिमा के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। संत रविदास जी ने इस बात को कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। साधना अंतःकरण के भाव होते हैं इसमें। अगर हम अंतःकरण से शुद्ध हैं तो साधना का प्रतिफल भी उसी रूप में हमें प्राप्त होगा। अगर अंतःकरण से कलुषित हैं और बाहरी रूप से हम लोग दिखावा कर रहे हैं तो कभी भी हमें साधना का फल प्राप्त नहीं हो सकता है। याद रखना, पूरे जीवन पर्यंत संत रविदास जी ने समाज की तमाम प्रकार की रूढ़िगत और उन पाखंडों को सामना करते हुए सनातन हिंदू धर्म को एक मजबूती देने का काम किया, जो हम सब की सुरक्षा और हम सब की पहचान है। और उस पहचान को बनाए रखते हुए ही जो काम संत रविदास जी ने आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व किया था, आज उसका परिणाम है कि हम सब। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत देश के खिलौना उद्योग को अब नई रफ्तार देने की कवायद शुरू हो गई है। इसी के तहत आज पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिलौना मेला 2021 का उद्घाटन किया, जो 2 मार्च तक चलने वाला है। इस मेले के जरिए ग्राहक, खिलौना निर्माता और डिजाइनर्स को एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है। इसमें देश भर के 1000 से ज्यादा खिलौना निर्माताओं को खिलौनों को देखने, उन्हें खरीदने का मौका एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर मिल सके, इसकी कवायद शुरू की गई है। 200 महिलाएं हैं। ये खोजवा कश्मीरी गज और आसपास के इलाकों में विस्तृत है। हमारा जो इसमें एक राष्ट्रीय पुरस्कार और 7 राज्य पुरस्कार शिल्पी हैं। हम लोग जो लकड़ी खिलौना पहले कोरिया की लकड़ी में बनाते थे,